माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं एरर्स एंड मेजरमेंट जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। पर इसके साथ साथ मैं आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा कराते हुए साथ साथ मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। एक एक कॉन्सेप्ट को टच करूंगा। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं आईआईटी जेई 2003 के क्वेश्चन के साथ, जब जेई एडवांस का नाम आईआईटी जेई था। तो बेटा ये क्या है, बेटा क्वेश्चन है कि अगर साइड लेंथ ऑफ क्यूब 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पूछा है, वॉल्यूम कितनी होगी। बेटा ऐसे क्वेश्चन कई बार बच्चे देख के मतलब घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ भैया, है ना। ये बेटा बेसिकली सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्वेश्चन बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? होता तो बेटा सिंपल ही, वॉल्यूम तो a क्यूब होगी, जिसको आप बड़े आराम से 1.2 इंटू 10 की पावर -2 को अगर कैलकुलेट करोगे तो निकल के आएगा क्यूब को 1.728 इंटू 10 की पावर -6। आई होप ये मल्टीप्लाई सब लोग कर लेंगे। और बेटा इतना तो आप मान के ही चले, इतनी तो कैलकुलेशंस आपको करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर क्वेश्चन इतना टुच्चा सा आपके सामने आया है तो आपको ये बिल्कुल पक्का है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि अब थोड़ी सी कैलकुलेशन ही कर लीजिए। अब बेटा मेरे को क्या करना होता है, बेटा अगर मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो बेटा मेरे को यह ध्यान देना होता है जिस डिजिट में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, तो बेटा उतने मेरे को लेने पड़ेंगे 2 तक। तो बेटा अगर 2 तक राउंड ऑफ करना है, यहां पर देखिए अब इसके आगे जो है वो 28 है, 5 से कम है। अगर 5 से ज्यादा होता तो मैं इसको 8 बनाता, है ना, और 5 से कम होगा तो क्या बना दूंगा प्यारे बच्चों, मैं इसको फिर वही का वही रहने दूंगा। दैट इज ये बन जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -6। ये आंसर है और ये आईआईटी जेई 2003 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। पर ऐसा क्यों बेटा, क्यों मेरे को लेने होंगे मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स? आइए एग्जांपल लेता हूं, 2.11 इंटू 1.2 मान लो मेरे को मल्टीप्लाई करना है। बेटा अगर किसी ने सपोज करो आपके सामने मेजर किया 2.1 सेंटीमीटर स्केल से। बेटा स्केल अपने सब लोग जानते हैं, स्केल जो होता है ना, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसमें भी 10 डिवीजन होते हैं। अब 2 के बाद ऐसे डिवीजन है। अब 2.1 से कुछ ज्यादा आया, मान लो यहां से लेके यहां तक उसने मेजर किया, ये 2.1 से ज्यादा है, पर कितना है आगे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। है तो वो कुछ और भी साथ में जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, मैं केवल 2.1 तक जानता हूं। पर अगर सोचो ये केवल सेंटीमीटर होता ऐसे, अब ये चीज को अगर मेजर करना होता फिर क्या बोलते, फिर 2 सेंटीमीटर। अब आगे का नहीं पता। बेसिकली जो उसकी लीस्ट काउंट है बेटा वहीं तक तो मेजर कर सकते हो, है ना। तो कोई अगर 2.1 या 2.7 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है तो इसको देखते ही अपने मन में ख्याल आना चाहिए 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट, 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट, है ना। और अगर मान लो, अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई मेजर कर रहा है 2.72, है ना, इसका मतलब वो सिंपल स्केल से मेजर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर करता है ना। तो डेफिनेटली यहां पर वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गॉज इन्वॉल्व होगा। हालांकि वर्नियर कैलिपर्स के बारे में अभी मैं नहीं बताना चाहता हूं कुछ भी। वर्नियर कैलिपर्स मेरा अगला ही क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से उसकी थ्योरी भी रिवाइज कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये 2.72 है तो दिमाग में आ जाना चाहिए 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। अगर कोई मेजर करे 2 सेंटीमीटर तक, दिमाग में आ जाना चाहिए लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। इसके आगे कुछ हो सकता है पर मालूम नहीं। 2.7 के आगे कुछ हो सकता है, मेरे को मालूम नहीं है ना। अगर 2.1 मेजर किया तो 2.1 के आगे कुछ हो सकता है पर मेरे को मालूम नहीं है। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। तो बेटा अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2.11 इंटू 1.2 तो 2.11 ही नहीं होगा, कुछ आगे हो सकता है पर मेरे को मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क। 1.2 आगे कुछ हो सकता है पर मालूम नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब मल्टीप्लाई करिए, क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इंटू 1। अरे पता ही नहीं किस चीज से 1 को मल्टीप्लाई कर, पता नहीं इंटू 1 क्या होगा, पता नहीं, पता नहीं इंटू 1 क्या होगा, पता नहीं, पता नहीं इंटू 2 क्या होगा, पता नहीं। अच्छा पता नहीं इंटू पता नहीं को पता नहीं स्क्वायर नहीं कहेंगे, वो भी पता नहीं, ठीक है। तो बेटा इसके बाद 2 इंटू पता नहीं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 1 इंटू पता नहीं, है ना, 2 क्रॉस लगा देते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। बेटा ऐड कर दी 2.5 आ गया, बहुत ही सिंपल, है ना। तो बेटा ये जो 2.5 निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, यहां पर बेटा ध्यान से देखिए 2.5 आ रहा है, इसके बाद क्या पता नहीं, तो बेटा मेरा ये हो गया आंसर। और बेटा देखिए एक में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट थे, एक में 2,
आंसर क्या है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला। जहां तक आपको एग्जैक्टली मालूम है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मालूम है, तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वही आंसर होगा, जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वही आंसर होगा। लेकिन अगर सपोज करो यही क्वेश्चन होता, एक की वॉल्यूम ये है, या एक ने लेंथ ये मेजर करी, दूसरे ने लेंथ ये मेजर करी, तीसरे ने लेंथ ये मेजर करी, तो टोटल लेंथ कितनी आई? मान लो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की मेजर करी, मान लो ये होती, इनको जोड़ना होता। इसको देखते ही पता क्या लग रहा है? 0.1 इज द लीस्ट काउंट, 0.01 इज द लीस्ट काउंट, मतलब यूनिट वैल्यू ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता लीस्ट काउंट। तो बेटा 0.1 इज द लीस्ट काउंट, 0.01 इज द लीस्ट काउंट, 0.01 इज द लीस्ट काउंट, मतलब इसके आगे क्या है पता नहीं, 20.23 के आगे क्या है पता नहीं, 10.15 के आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि मेजर ही 0.01 तक गिर सकता है। अब बेटा अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? पता नहीं प्लस पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं प्लस 8 क्या हो जाएगा? पता नहीं। 5 2 7 1 8 3 2 2 4 2 2 4 1 5 4, तो बेटा क्या आ गया? 453.8। डेसिमल के बाद जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वहां तक मेजर करेंगे, वहां तक आंसर देंगे, उसके बाद का आंसर नहीं देंगे। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो बेटा आपको आंसर कहां तक देना पड़ेगा? डेसिमल के बाद इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो बेटा आपको कहां तक आंसर देना पड़ेगा? 1 तक। कहां तक देना पड़ेगा? 1 तक। अच्छा, मन में ना सवाल आपके आते रहेंगे कि यार मेरे को अभी ये वाली थ्योरी नहीं मालूम है। आपको कुछ भी सोचे बगैर आपको बस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको देता जाऊंगा, ऐसा एक भी छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो छूट जाएगा, है ना। पर इसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रख रहा हूं, बेसिकली रिवाइज कराना चाहता हूं क्वेश्चन से, इसलिए तभी ये दिमाग में बैठता है चैप्टर, नहीं तो थ्योरी इसकी मतलब थोड़ा सा आपको मतलब वो वेस्ट ऑफ टाइम लगेगी, है ना। तो बेटा ये क्या आ जाएगा बेटा? 453.8, दैट इज पॉइंट के बाद जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है वहीं तक तो मेजर कर पाएंगे, उसके बाद तो पता नहीं कंडीशन है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सीखा क्या, ज्ञान क्या मिला? मल्टीप्लिकेशन में जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इसमें 3 इसमें 2, तो आंसर कहां तक देंगे? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, है ना। तो बेटा यहां पर 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 था, तो 1.728 के बदले 1.7, पर अब सपोज करो ये निकल गया था 1.756, तो 5 से बड़ा है तो 8 के ज्यादा नजदीक, तो 1.8 लिखते। आई होप मैं आपको समझा पाया। और अगर मान लो 1.75 होता तो फिर 5 को हटा के 8 लिखते, अगर ऑड होता तो इवन कर देते, इवन होता है तो एज इट इज, ये जस्ट कन्वेंशन बनाया। तो 5 अगर है एग्जैक्ट तो राउंड ऑफ करते हुए बेटा 5 से बड़ा तो डायरेक्टली बढ़ा दो, 5 से छोटा है तो वही रहने दो, 5 है तो ऑड हो तो इवन कर दो, और इवन हो तो एज इट इज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन है बेटा प्यारे बच्चों वर्नियर कैलिपर्स पे, और इससे पहले हम क्या करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की थ्योरी, और इसके बेटा 2 क्वेश्चंस मैं ऐसा करता हूं जो FST 10 और FST 13 नीट पैटर्न में मैंने बनाए थे वो आपको दिखा देता हूं, और फिर मैं इस क्वेश्चन पे चलता हूं क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी बताई है, बहुत डिटेल में, वो एक प्रोजेक्शन के साथ। आइए देखते हैं पहले वो थ्योरी और साथ में 2 क्वेश्चन, और वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे जो IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है। In the reading shown in the figure, find the zero error. बेटा देखो जीरो एरर ना 2 तरीके की होती है, अगर मैं हल्का सा रिवाइज कराऊं आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर। बेटा जीरो एरर ना आप इन जनरल आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। मान लो एक वेइंग मशीन है ना, अब अगर उस वेइंग मशीन पे अगर आप खड़े होकर अपना वेट नापते हैं, मान लो पहले से ही आपके खड़े होने से पहले ही वो 2 kg नाप रही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सपोज करो आपका वेट है 90, तो बेटा वो कितना नापेगी? 92। उससे आप समझ जाएंगे आपका एक्चुअल वेट 90 है ना। तो ऐसा नहीं कि तब भी कम है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, वेट कम करने की जरूरत है, थोड़ा सा हंस सकते हैं, ठीक है। तो अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर वेइंग मशीन पहले से ही कुछ पॉजिटिव मेजर कर रही है, अगर वेइंग मशीन पहले से ही कुछ पॉजिटिव मेजर कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो पहले से कुछ नेगेटिव मेजर कर रही है -2, तो बेटा जब आप अगर मान लो तब आपने मेजर किया कि आपका वेट अगर आ रहा है 92, कम मेजर किया उसने, तो एक्चुअल क्या होगा? 92, है ना। तो बेटा आपको क्या करना होता है? जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। जब आप नेगेटिव होगी तो अपने आप वो -2 करके ऐड होके +92 बन जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? मतलब मैं कह रहा हूं पहले से ही -2 मेजर कर रही है और 90 आपको उसने मेजर करके दिया, तो एक्चुअली वो 2 कम मेजर कर दिए तो 92 होगा ना। तो आप कैसे कहेंगे? रीडिंग -0 एरर, रीडिंग -0 एरर, है ना। वैसे जस्ट मैं आपको बताऊं नेगेटिव ऑफ जीरो एरर को नाम क्या देता है? जीरो करेक्शन,
है ना, ये आप पढ़ने जा रहे हैं जीरो एरर। ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप बड़े आराम समझ जाएंगे। बेटा पहले तो रीडिंग कैसे लेते थे, एक आपको छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। बेटा जब आप रीडिंग लेते हैं ना वर्नियर की, है ना, ये आपको ऐसे फोटो गिवन होती है या अंग्रेजी में लिख के देते हैं मेन स्केल रीडिंग ये है और वर्नियर स्केल रीडिंग ये है। तो बेटा अगर मेन स्केल रीडिंग प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं 10 के बाद 11, 12, 13, तो मेन स्केल रीडिंग इज 13, ठीक है बेटा। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी है बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग, 8। कितनी है बेटा, 8, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, क्या विड्थ है इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की विड्थ हो जाएगी 13.8 mm। भाई क्लियर हुई बात या नहीं क्लियर हुई। तो मेन अगर मेरे को बेटा यहां पर ना ज्यादातर क्वेश्चन में यही गिवन होता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। क्या गिवन होता है बेटा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन और 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm कह देते हैं। लीस्ट काउंट क्या होती है बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। आगे हमारे जो आगे पेपर्स और होंगे उसमें जहां जहां जो जो क्वेश्चन आता रहेगा उस तरीके का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता चला जाऊंगा, है ना। लेकिन बस जस्ट आपको भी ये बता रहा हूं मेन स्केल रीडिंग क्या है 13 और कौन सा वर्नियर डिवीजन मैच कर रहे हैं 8th, है ना। आप देखो मतलब मेरे को लगता है कोई ना बड़े आराम से जिसको अगर वर्नियर के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो तो इसके एग्जांपल इसको देखते ही कोई ये तो नहीं कहेगा कि 13.5 से कम है, 13.5 से बड़ा है। 13 तो यहाँ पे आ रहा है, ये 14 आ रहा है, 14 के पास में है। हल्का सा अंदाजा भी लग रहा है हाँ यार ये 13.8 या 9 के आसपास की बात ही कर रहा है, देखते ही अंदाजा लग रहा है ना। तो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप मेजर करते हैं। अब बेटा जीरो एरर ये कैसे देखेंगे, तो बेटा जीरो एरर मतलब एक्सेस रीडिंग है ना। जो हमारा क्वेश्चन है ना वो भी यही है। हालांकि हमारे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन, ये गिवन नहीं है, जो कि गलत बात है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये नहीं देगा तो कभी कभी ना नीट जैसे एग्जाम्स में हमको ना ये कंसिडर कर लेना, तो वो यही कह रहा है प्यारे बच्चों। अब बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां पर बेटा जीरो के पहले से ही बाद में आ रहा है, तो मतलब पहले से ही कुछ मेजर कर रहा है, पहले से ही कुछ मेजर कर, कितना मेजर कर रहा है, मेन स्केल रीडिंग 0 है और वर्नियर स्केल रीडिंग 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगी बेटा 0.3 mm। क्या हो जाएगा बेटा आंसर 0.3 mm, जो वो मेजर कर रहा है वही हो जाएगा, है ना, बेसिकली जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर कैसे दिखाते हैं, नेगेटिव जीरो एरर का मैं एक एग्जांपल ये रहा, ये वर्नियर स्केल है, खूबसूरत देख लीजिए आप, है ना। अब ये थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको ताकि आप आराम से देख पाए। अब बेटा यहां पर ना जीरो से मतलब जीरो से अंदर घुसा हुआ, तो मैं कह सकता हूं मेन स्केल रीडिंग इज -1। मेन स्केल रीडिंग बेटा क्या है यहाँ पे -1 और वर्नियर स्केल रीडिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो -1 प्लस 0.6 क्या हो जाएगी बेटा -0.4। दैट इज जीरो एरर विल बी -0.4, जीरो एरर विल बी -0.4, है ना। बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि यहां पर देखो माइनस, अब देखो मैं जानता हूं कि जो एक्चुअली में जो जीरो आ रहा था जीरो से अंदर घुसा हुआ है, तो इसका मतलब पहले वाला जो मेन स्केल रीडिंग होगी उसको मैं -1 कह सकता हूं, आप इमेजिन कर लो, ठीक है। और वर्नियर स्केल कौन सा मैच कर रहा है 6, तो -1 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा बेटा -0.4। इस तरीके से जीरो एरर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है बेटा। तो जहां पर अब जो मेरा क्वेश्चन था वो भी बेटा यही था, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो था, मैं एक बार वापस से खोलता हूं क्वेश्चन को। तो बेटा यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो से आगे है पहले से वर्नियर स्केल, और कौन सा मैच कर रहा है 1, 2, 3, जो मैंने क्वेश्चन कराया था वही है बेसिकली 0.3 mm इज दी जीरो एरर। 0.3 mm और सेंटीमीटर में कहेंगे तो 10 से डिवाइड कर लोगे या बेहोश हो जाओगे, कर लेंगे मेरे हिसाब से बड़े आराम से, है ना। चलिए आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपके सामने हूं बेटा, वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर्स में बेटा कह रखा है जो मेन स्केल है उसमें एक डिवीजन 1 mm है ना, और 8 डिवीजंस ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ऐसा दे रखा है। कह रखा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 8 मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट बतानी है। आइए मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी क्लियर करता हूं। ये बहुत ही खूबसूरत मैंने देखिए वर्नियर कैलिपर्स ड्रॉ कर दिया आपके सामने, है ना। तो बेटा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, हालांकि मजाक है, आप मेरी राइटिंग देख ही रहे होंगे, तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये बहुत खूबसूरत वर्नियर कैलिपर्स है ना। यहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर्स है। लीस्ट काउंट का बेटा मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। ये मैंने सबसे कम मेजर करके देख रहे, थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का, मैं जूम करके दिखाऊंगा इसको आपको,
ये थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, ये कितना मेजर कर रहा है बेटा? ये है मेन स्केल डिवीजन पीला वाला, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये कितना होगा बेटा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप समझ पा रहे हैं? सोचो अगर मैं इसको इससे कोइंसाइड करवाता तो बेटा मेरे को और कितना खिसकाना पड़ेगा? ये फिर से 1 मेन स्केल डिवीजन, ये फिर से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब ये इससे कोइंसाइड करेगा तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन और खिसक जाएगा। दैट इज उसकी रीडिंग आ जाएगी ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं ये बंद वाला वर्नियर कैलिपर्स है, ये पूरा भी बंद है, ठीक है, ये भी बंद है, इसका मुंह बिल्कुल बंद है, अभी ये 0 मेजर कर रहा है, ठीक है। अब बेटा ये देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ये ट्वाइस ऑफ मेन स्केल, ये ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल। जब ये इससे कोइंसाइड कर जाएगा तो ये वर्नियर स्केल कितना खिसका होगा? ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी बेटा मैं लीस्ट काउंट की बात करना चाह रहा हूं। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? तो बेटा मिनिमम मेजर करने का मतलब है जब पहला वाला कोइंसाइड कर गया, बहुत ही मिनिमम सा खोला है, बहुत छोटा सा मुंह खोला है, और ये कितना होगा? 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। तो बेटा लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दिस वाज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, ओके। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm, तो ये हो गया 8 mm। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या देगा? 8 by 10 mm, दैट इज 0.8 mm। तो बेटा लीस्ट काउंट क्या होती है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 0.2 mm, है ना। तो बेटा ये आ गई आपके पास लीस्ट काउंट। ये आपके पास क्या आ गई है बच्चों? लीस्ट काउंट आ गई है 0.2 mm। सेंटीमीटर में बतानी तो अपॉन 10 कर लेंगे, है ना। तो 0.02 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइए देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपको वर्नियर कैलिपर्स ये पहला जो दिखा रखा है, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसमें क्या है बेटा? ये बंद है, ठीक है। अभी ये 0 मेजर कर रहा है। अब इस टाइम पे ये क्या मेजरमेंट ले रहा है? ये ही मिनिमम मेजरमेंट है। ध्यान से देखिए, मैंने इसको इतना सा ही खिसका है कि पहला वाला कोइंसाइड कर गया, अभी दूसरा वाला पीछे, तीसरा वाला और पीछे, चौथा वाला और पीछे, पांचवा वाला और पीछे। मैंने जस्ट इतना खिसका है, पहला वाला कोइंसाइड कर गया। ये लीस्ट काउंट है। और ये कितना होगा? दिस इज, थोड़ा सा जूम करते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये जो इसने मेजर किया, ध्यान से देखिए, ये है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। बहुत ही सिंपल बात बताना चाहता हूं। आप ध्यान से देखिए कि इस टाइम पे ये जो मेजर कर रहा है, ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, ये 1 वर्नियर स्केल। तो ये चीज क्या होगी जो ये मेजर कर रहा है? मैं इसको जूम और नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है। ये हो गया जो वो मेजर कर रहा है, दैट इज लीस्ट काउंट। यही मिनिमम वैल्यू है जो वो मेजर कर सकता है। इसके बाद इससे बड़ा कितना मेजर कर पाएगा? अभी तो बिल्कुल बंद था। जब 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा था, और 9th मेन स्केल डिवीजन 10th वाले के साथ कोइंसाइड कर रहा था, और कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा था। मैंने जस्ट इसको इतना खिसकाया कि पहला वाला मेजर कर गया। ये देखिए, पहला वाला मेजर कर गया। और इस टाइम ये कितना मेजर कर रहा है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इससे बड़ा कितना मेजर कर पाएगा? ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, अब दूसरी रीडिंग कोइंसाइड कर गया, दूसरा वाला। अब कितना हो जाएगा? ये ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन है, और ये ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो इस टाइम बेटा ये जो मेजर कर रहा है वो ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट मेजर कर रहा है। लीस्ट काउंट क्या है? जब वो मिनिमम मेजर कर रहा है, जब पहली रीडिंग जस्ट कोइंसाइड कराई थी। इसके बाद कितना मेजर कर सकता है? या तीसरी वाली कोइंसाइड कर जाएगी। अब ये थ्राइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन है, ये थ्राइस ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये चीज क्या हो जाएगी? थ्राइस ऑफ मेन स्केल माइनस थ्राइस ऑफ वर्नियर स्केल। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो बेटा ये किस ऑर्डर में मेजर कर रहा है? ये मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के मल्टीपल्स में मेजर कर रहा है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट है मिनिमम कितना मेजर करेगा जब पहला वाला कोइंसाइड करेगा। जब ये ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट मेजर कर रहा है यहां पे, और यहां पे थ्राइस ऑफ लीस्ट काउंट मेजर कर रहा था। पहला वाला केस है जब लीस्ट काउंट मेजर कर रहा है, तो पहला वाला पहले से कोइंसाइड कर रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही मिनिमम मेजरमेंट है जो वो ले सकता है, और इसी के मल्टीपल्स में मेजर करेगा। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, है ना। ध्यान से देखिए, और आगे कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों सीखा क्या है हमने? ध्यान से देखेंगे। सीखा हमने ये है जब 0 0 से कोइंसाइड कर रहा है, अभी 0 0 से कोइंसाइड कर रहा है, इसको हल्का सा खिसकाएंगे तो बेटा क्या होगा? अब 0 0 से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, देखो थोड़ा सा आगे निकल गया है
है ना, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। इस टाइम ये लीस्ट मेजर कर रहा है जब पहली रीडिंग कोइंसाइड कर रही है ना। तो जब पहला कोइंसाइड कर तो रीडिंग कितनी आ रही है बेटा, लीस्ट काउंट, है ना। जब दूसरा कोइंसाइड करेगा तो बेसिकली मेजर कितना कर रहा है, ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल। ये जो रीडिंग आएगी ये क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट आएगी, ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसके बाद जब ये आएगा तो थ्राइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस थ्राइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वो मेजर करेगा, थ्राइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस थ्राइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बेटा जब तीसरी मैच कर रही तो उसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है, थ्राइस ऑफ मेन स्केल माइनस थ्राइस ऑफ वर्नियर स्केल। आप सोचो कि अगर एक्चुअली में ये होता कि 10th मतलब 10 mm के बाद, 10 mm के बाद होती है चीज, ये मान लो ये 10 mm होता तो फिर हम क्या बोलते हैं बेटा, तब भी तो यही चीज होती, 10 mm, मान लो यहां पे 10 mm लिखा होता, ये 10 mm तक तो खिसक चुका है और उसके बाद तीसरा मैच कर रहा होता, तो बेटा ये चीज क्या होती, 3 मेन स्केल डिवीजन, ये 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, तब भी तो ये 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन ही होती। तो मैं बोलता इसने कितना मेजर कर दिया, 10 प्लस 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे वीडियो को, एंड तक देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो दोबारा देखेंगे। बेटा 0 के बाद अगर ये तीसरा मैच कर रहा है, तीसरा वर्नियर स्केल 1 2 3 वर्नियर जो रीडिंग है वर्नियर स्केल पे वो तीसरी मैच कर रही है, तो बेटा ये चीज है 3 मेन स्केल माइनस 3 वर्नियर स्केल। क्यों, क्योंकि ये 3 मेन स्केल डिवीजन, ये 3 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये चीज 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर ये 10 mm भी होता तब भी वो वही चीज होती। इसका मतलब जो रीडिंग होगी ना बेटा वर्नियर कैलिपर्स की, वो पता क्या होगी, जो मेन स्केल की रीडिंग आई 10 mm प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो वर्नियर कैलिपर्स का डिवीजन कोइंसाइड कर, जैसे यहां पे थर्ड है ना, तो बेटा क्या हो जाएगी 10 mm प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग इफ देयर इज नो जीरो एरर। जीरो एरर के साथ क्या होगा अभी देखते हैं। तो बच्चों क्या सीख लिया हमने बेटा, लीस्ट काउंट क्या होती है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। साथ साथ बोलिए, लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और रीडिंग क्या होती है बेटा वर्नियर कैलिपर्स की, रीडिंग होती है मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। क्या 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 होती है बेटा रीडिंग, बोलेंगे मेरे साथ साथ, मेन स्केल रीडिंग, जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा था 13 है ना, याद है 13.8 मेजर किया अभी मैंने, तो बेटा 13 और फिर जो मतलब कोइंसाइड कर रहा है उसके बाद वर्नियर स्केल, तो 13.8 हो जाएगा, है ना। मतलब आपको क्या देखना होता है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल वाला कौन सा कोइंसाइड किया, फिर लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, और फिर क्या करना होगा बेटा, जीरो एरर तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जीरो एरर तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ज्यादा मेजर कर रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और कम कर रहा है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो जीरो एरर सब्ट्रैक्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। आइए देखिए, लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं, तो लीस्ट काउंट बेटा क्या होती है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन ये तो ए है ना, बाद में पुट करते हैं, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन, दैट इज a। तो n प्लस 1 माइनस n क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन विच इज a। तो बेटा लीस्ट काउंट क्या आ जाएगी, a अपॉन n प्लस 1, a अपॉन n प्लस 1। बेटा बहुत ही सिंपल है। हालांकि अगर बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, जैसा कि अभी एक एग्जाम में आया था मेंस में, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी n और n प्लस 1 था, तो उसमें बेटा ऑप्शंस ऐसे थे कि अगर आप डायरेक्टली n को 9 पुट कर दो, जैसा कि एक आम वर्नियर स्केल होता है, जब कभी भी मेंशन ना हो तो बेटा क्या होता है कि बेसिकली होता है कि 9 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, और उस टाइम जो लीस्ट काउंट आती है वो क्या आती है, 0.1। क्या आती है प्यारे बच्चों, 0.1 mm, है ना, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वहां पे n को डायरेक्टली 9 पुट करके आपको मिल जाता 1/10 mm, दैट इज 0.1 mm। तो अगर n अगर आपके दिमाग में 9 आ जाए तो तुरंत से आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बाकी वर्नियर स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं साथ साथ में, तो एक एक कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, बहुत अच्छे से नोट करते चले जाएं। जैसे मैंने आपको अगर जीरो एरर पढ़ाई तो नोट कर लीजिए, ताकि बेटा आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और यही आपके नोट्स हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन जो इस साल भी आएगा 100% तरीके से 2020 में भी एडवांस में आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, लेंथ दे रखा है। ये आईआईटी जेईई 2004 का क्वेश्चन है। तो 2003 के पहले 2 क्वेश्चन और 2004 के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो बेटा यहां पर कह रहे हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। हम बेटा हमेशा निकालते ही मैक्सिमम एरर है, ताकि वर्स्ट केस में कैलकुलेट करते हैं, ताकि अपनी बात कभी भी फॉल्स नहीं जानी चाहिए। अगर हम कहें इतने की एरर है तो उससे ज्यादा कभी भी ना है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। तो बेटा डेंसिटी क्या होगी बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होती है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एल। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, डी रो बाय रो। अच्छा पहले मैं आपको समझाता हूं बेटा, परसेंटेज एरर निकालने के लिए तरीका क्या होता है, लॉग डिफरेंशियल करना होता है। क्या करना होता है, लॉग डिफरेंशियल। लॉग क्या करता है, चीजों को ब्रेक कर देता है सबको, मतलब इसकी परसेंटेज एरर इस पे इसके साथ, मतलब हमको क्या करना है, जो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको अलग अलग करने के लिए बेटा ये लॉग डिफरेंशियल टेक्निक हम यूज करते हैं। तो आइए देखिए कैसे करते हैं लॉग डिफरेंशियल टेक्निक यूज। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे। बेटा ये हमेशा नहीं ले सकते हैं, ऐसे ऐसे कब नहीं हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ln m माइनस ln पाई माइनस 2 ln r। बेटा बेसिकली मेरे हिसाब से लॉग लेना सबको आता हो, 2 ln r। एक्चुअली ln r स्क्वायर ही आएगा बेटा, log ऑफ दिस अपॉन दिस क्या है, log m माइनस log पाई माइनस log r स्क्वायर माइनस log l है ना। तो वो log r स्क्वायर 2 log r बेटा धोबी पछाड़ कर देता है, माइनस ln l। अब बेटा d ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, और इंटू 100। तो डी रो बाय रो आएगा, इंटू 100 कर दिए, ये परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। और ये क्या आएगा, dm बाय m इंटू 100। मतलब जो मास में एरर हो सकती है वो ये हो सकती है, गिवन है, माइनस है 2 dr बाय r है ना। लेकिन एरर जब लेनी होगी ना तो बेटा प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है पॉजिटिव एरर और इसमें नेगेटिव हो, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगी, अगर ये कह देते सिस्टमैटिक एरर है और सब में पॉजिटिव है तो मेरे को माइनस लेके चलना होता। पर बेटा ऐसा भी हो सकता है कि इसमें माइनस हो, है ना, और इसमें प्लस हो, रैंडम एरर। जैसे मान लो कि मैं रीडिंग ले रहा हूं, मैंने इधर से देख लिया या इधर से देख लिया। मान लो कोई खड़ा हुआ, हमने उसकी रीडिंग लेनी मास की, है ना, तो मैंने थोड़ा सा इधर से देख ली तो इधर नापेगा, और इधर से देख ली तो थोड़ा सा ज्यादा नाप लिया, है ना। आप अगर बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल सीधा ही नापेंगे, लेकिन अगर आपने ऐसे देख ली तो रीडिंग कहीं और से कोइंसाइड करती हुई दिखाई देगी। तो बेटा हमको क्या करना होता है, मैक्सिमम एरर बतानी होती है हमेशा। क्वेश्चन में कह रखा है, वैसे आपको वैसे भी यही सोचना चाहिए, dl बाय l इंटू 100। मन नहीं कर रहा है कैलकुलेशन का, चलिए यही लेकिन कर लेते हैं, मन का क्या है। तो बेटा मास में परसेंटेज एरर क्या है, 0.003 बाय 0.3। मैं इसको 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कह सकता हूं क्या, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ओ सॉरी एरर जो है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, और नीचे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 100। तो ये क्या आ गया 3%, प्लस 2 dr, r में कितनी एरर है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बेटा दोनों सेम यूनिट में है, तो बेटा आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं मीटर में। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 100, dl बाय l इंटू 100, 0.06 बाय 0.6 इंटू 100, ये तो 1 बन जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। देखिए बेटा क्या आ रहा है आंसर, ये 3 तो कट जाएगा, तो ये तो बेटा बन जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए 10 की पावर माइनस 2 इंटू 100, ये 1, ये भी ये 1 बनेगा लेकिन इंटू 2 है, तो क्या हो जाएगा 2, और साथ में 1 तो है ही। तो 1 2 3 3 और 1 4, 4 इज द आंसर। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ये था आईआईटी जेईई 2004 का क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आईआईटी जेईई 2004 का एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है सर्ल्स एक्सपेरिमेंट पे, और आप बहुत ध्यान से एनालाइज करिएगा चीजें। अभी तो वैसे स्टार्ट ही हुआ 2003 से, आप देखिएगा रिपीटेशन कितना ज्यादा आने वाला है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए ये डेंसिटी ये डायमीटर दे रखा है आपको एक वायर का, है ना, उसकी लेंथ दे रखी है, उस पर वेट क्या टांगा दे रखा है, उसमें इलोंगेशन क्या है ये दे रखा है, मैक्सिमम एरर इन यंग्स मॉडुलस पूछ रखा है। यंग्स मॉडुलस होता है प्यारे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये वायर है ना, तो इस पे जो हमने वेट टांगा है वो 50 न्यूटन है। तो बेटा यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस होता है टेंशन पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये क्या आएगा TL बाय AX, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यंग्स मॉडुलस क्या निकल के आ रहा है, आइए देखते हैं ध्यान से। यंग्स मॉडुलस निकल के आ रहा है T 50 है, लेंथ 110 1.1 मीटर हो गया, एरिया पाई R स्क्वायर होता है या पाई D स्क्वायर बाय 4, है ना। तो पाई
डायमीटर क्या है 5 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, तो मीटर में क्या हो जाएगा एक और अपॉन 100 5 इंटू 10 की पावर -4 पाई डी स्क्वायर बाय 4। बेटा एरिया को या तो पाई आर स्क्वायर कह लीजिए या आर को d/2 कह लीजिए, और x इलोंगेशन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों 0.125 सेंटीमीटर, तो मीटर में क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -3। और ये क्या बन जाएगा ध्यान से देखिए, ये क्या बन के निकल के आ रहा है आपके सामने 5, ये तो हो गया 5 इंटू 11 इंटू 4, और मेरे को लग रहा है कि पाई को 22/7 रख दे तो 11 भी कट जाएगा, तो 22/7, ठीक है। और ये 5 स्क्वायर है ना, तो एक 5 की छुट्टी हो जाएगी ऊपर से, ये छुट्टी कर दी, एक 5 बचा 5 इंटू 10 की पावर -8, और ये 0.125 इंटू 10 की पावर -3 1.25 को मैं कह सकता हूँ 5/4 है ना। एक्चुअली उसी फॉर्म में लिखता जा रहा हूं जो आपके लिए आसान रहेगी। तो ये 1.25 को 5/2 होता है बेटा 2.5 5/4, और ये 10 की पावर -3 एक और आता है वो बहुत शानदार तरीके से, आगे जगह नहीं इसलिए इस तरफ लिख देता हूं एक बारी कि क्या कैलकुलेशन निकल के आ रही है। तो ये क्या निकल के आ रहा है ये तो पहले 11 2 22 करिए, 2 2 4 करिए, अब नीचे आ रहा है 1/25, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए ताकि नीचे बन जाएगा 100, नीचे क्या बन जाएगा 100 है ना। तो बेटा ये क्या बन गया 7 2 14, 14 4 56, 56 इंटू 4 एक और आ गया, तो वो क्या बन जाएगा 224। आई होप मैं आपको समझा पाऊँ बेटा, 7 2 14, 14 4 56, एक और 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे 25 इंटू 4 100 हो जाए, कर देता हूँ 56 इंटू 4 क्या हो जाएगा 224, ठीक है। और 10 की पावर का हेर फेर रह गया, 10 की पावर देख लेते, 10 की पावर -8, 10 की पावर -11, और नीचे 100 बन गया, तो 10 की पावर -9, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 10 की पावर 9। ये आ गई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, ये आ गई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, ठीक है। तो ये यंग्स मॉडुलस मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर दी, पर मेरे को यंग्स मॉडुलस नहीं चाहिए, मेरे को डेल्टा वाई चाहिए। क्या चाहिए डेल्टा वाई। अब बेटा देखो ये कॉन्फिडेंटली कैलकुलेशन करनी होगी, अगर अब आप इसमें रोने लग जाए कि यार ये कैलकुलेशन आ गई, ये इतनी मेहनत वाली कैलकुलेशन नहीं है। और बेटा ये तो उस जमाने का क्वेश्चन है जब बीसी क्वेश्चन आते थे, है ना, 2 घंटे होते थे और बीसी क्वेश्चन होते थे, है ना, और यही लेवल होता था क्वेश्चंस का। बेटा कुछ क्वेश्चन होते थे 2 नंबर वाले और कुछ होते थे 4 नंबर वाले, ये तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, तो बेटा इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा पेपर में। अब डेल्टा वाई निकालना है, तो डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, इसी का लॉग डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या बन जाएगा dy बाय वाई, अभी सिखा चुका हूं बेटा, है ना, अभी लिया था लॉग डिफरेंशियल। टेंशन तो एक परफेक्ट वैल्यू तो उसका तो आएगा नहीं, dl बाय l प्लस एरिया क्या देगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, लिख देता हूं TL बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4 और x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा dl बाय l, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ चेंज इन डायमीटर को डेल्टा d से लिख देता हूं बाय d, है ना, और dx बाय x। फटाफट से आप कैलकुलेशन करते हैं, कहीं जगह बना के यहीं पे कर देते हैं, dy बाय y, y कितना हो गया प्यारे बच्चों 224 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब ये dl बाय l कितना हो जाएगा, dl बाय l लिख देते हैं 0.1 बाय, बेटा अब तो सेम यूनिट वाले हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 0.1 बाय 110 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा d 0.002 बाय 0.05 प्लस dx बाय x 0.001 बाय 0.125। बस बेटा अब ये एक लास्ट कैलकुलेशन बाकी है जिससे मेरे को निकालना है डेल्टा वाई, जिससे मेरे को क्या निकालना है प्यारे बच्चों डेल्टा वाई। आई करते हैं ये कैलकुलेशन भी। देखिए प्यारे बच्चों कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊं बेटा, जब सब्जेक्टिव होता था ना, तो अगर आप
रिटर्न में अगर लिख के आते थे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो भी बेटा आपको मार्क्स मिलते थे। तो आइए बच्चों एक बार पहले फटाफट से देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा बेटा 0.1/110। बेटा देखो 1/x ना पहले तो तेजी से डिक्रीज करता है, बाद में कुछ खास फर्क नहीं आता है बेटा। 1/0.1 होता है 10 और 1/1 होता है 1, कितना तेजी से चेंज आया। लेकिन 1/1 और 1/2 में क्या चेंज आ रहा है 0.5, और फिर 1/2 और 1/10 में चेंज देखोगे तो बेटा फिर आगे स्लो चेंज है। आगे कैसा चेंज आता है, स्लो चेंज आता है, ऐसा ग्राफ होता है। तो बेटा आगे 100 के बाद तो बेटा बहुत स्लो चेंज है, लगभग कांस्टेंट है वैल्यू, है ना। तो बेटा 1/100 ही मान लो इसको, 0.1/100, तो ये क्या हो जाएगा 0.001। ये क्या हो जाएगा पॉइंट, बेटा ये क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 0.2/5। 0.2/5 क्या हो जाएगा 0.04, है ना। इसके बाद बेटा ये क्या आ जाएगा 1/125, ये वाली जो क्वांटिटी है। अब 1/125 दिमाग में बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा लो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 8/1000, तो 0.008, तो क्या है 0.049, और अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो 0.0489 आएगा। तो लगभग सेम, इनटू यंग्स मॉडुलस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल था, पर बेटा आपको तरीका आपको क्लियर होना चाहिए। और वो भी अगर आपको ये करना है तो आप इसको इनटू 0.05 ले लें तो भी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। जब ये सब्जेक्टिव था तो ऐसे आप बड़े आराम से इतनी अप्रोक्सीमेशन लेके क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। आई होप मैं आपको समझा पाया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर जो एग्जैक्ट निकल के आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। इसको भी अगर आपको थोड़ा सा लिखना है, देखो ये 0.05 हटाइए, ये 224 हो गया, है ना। और ये क्या बन गया बेटा 10⁻7, और ये 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, 0 2, 5 2 10 2 12 1, 5 2 10 1 11, 1120, दैट इज 1.12 इंटू 10⁻10। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाए। थैंक यू बच्चों। ये देखिए प्यारे बच्चों, स्क्रू गॉज पे क्वेश्चन अब आपके सामने है। वर्नियर कैलिपर्स का आया था, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट का आया, और अब स्क्रू गॉज का क्वेश्चन आपके सामने है। और हम इससे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन से पहले एक बार स्क्रू गॉज की थ्योरी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देख लेते हैं स्क्रू गॉज के पार्ट्स को और उनको पहचान लेते हैं, और कैसे स्क्रू गॉज से रीडिंग ली जाती है उसको देख लेते हैं। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है। अब ये है थिम्बल जिससे सर्कुलर स्केल अटैच्ड है, और जिससे ये जो रॉड है ना बेटा ये अंदर से अटैच्ड है। जब इसको आप घुमा के खोलेंगे तो ये जॉ जो है ये खुलता चला जाएगा। ये मूवेबल जॉ है जो खुलता चला जाएगा, है ना। ये फिक्स्ड जॉ है ये पार्ट, और ये मूवेबल जॉ है जो इसके साथ जब घुमाएंगे तो ये खुलता चला जाएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल, है ना। बाकी बेटा इन सब चीजों के कुछ खास मतलब नहीं है। फिक्स्ड लीफ, फिक्स्ड स्लीव, है ना। अपने को जो मेन मतलब पड़ेगा, अपने को क्वेश्चन में यूज होगा वर्ड्स मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, बस और कुछ भी नहीं। खाली और खाली यही दो नाम यूज होने वाले हैं। इस और पिच बेटा हम बोलते हैं एक चक्कर में कितना आगे खिसक गया उसको हम बोलते हैं पिच। अब बेटा यहां पर लीस्ट काउंट क्या होगी, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। लीस्ट काउंट बेटा यहां पे क्या होगी, मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। जैसे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स में बताया था, तो बेटा यहां मिनिमम कितना मेजर करेगा। जैसे सपोज करो पिच जो है वो 1 mm है, तो एक चक्कर में 1 mm आगे भागेगा। एक चक्कर में कितना आगे भागेगा 1 mm, एक चक्कर में 1 mm। और मान लो सर्कुलर डिवीजंस जो हो वो 100 हो, कितने हो 100, तो बेटा 100 चक्कर में 1 mm आगे जाएगा, 100 चक्कर में 1 mm आगे जाएगा। तो 100 सर्कुलर डिवीजन में, सॉरी 1 mm आगे जाएगा, 100 सर्कुलर डिवीजन में 1 mm, तो एक सर्कुलर डिवीजन में 1/100 mm, दैट इज 0.01। तो बेटा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज द लीस्ट काउंट। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज द लीस्ट काउंट। मैं फिर बोल दे रहा हूं आपको प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं आपको केवल एक ही बात बता रहा हूं, पिच बेटा एक चक्कर में जो आगे भागेगा, मान लो वो 1 mm है और सर्कुलर डिवीजन से 100, है ना। तो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन में 1 mm आगे भागा, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन में 1 mm, तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन में 1/100 mm, एक सर्कुलर स्केल डिवीजन में 1/100 mm। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। एक सर्कुलर स्केल डिवीजन में 1/100 mm, दैट इज द लीस्ट काउंट। अब आइए देखते हैं रीडिंग कैसे ली जाएगी इसके बेस पे। बेटा जैसे सपोज करो ये है ना, ये नॉर्मल अपना स्क्रू गॉज है, ये रीडिंग दिखा रखी है, ये mm में है, पिच कह रहे हैं 1 mm है, और सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है 100। ये क्वेश्चन में मेरे को मेंशन है, क्वेश्चन में मेरे को ये मेंशन है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। बेटा कह रहे हैं रीड दी नॉर्मल स्क्रू गॉज। नॉर्मल स्क्रू गॉज का मतलब होता है पिच जो है बेटा वो 1 mm है, और सर्कुलर डिवीजन जो है वो कितने हैं
100 है। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है? 100। अब बेटा ये आपको रीडिंग दिखा रखी है, ध्यान से देखिए। ये क्या बता रहा है? 11 mm से आगे है, 11 mm से आगे है। और कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 60 के बाद 61, 2, 3, 4, 5 दिख रहा है, 65 वाला है, बड़ा वाला डंडा है। तो 65 mm, ओ सॉरी 65 सर्कुलर स्केल डिवीजन। 100 में कितना आगे भागता है? 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन में 1 mm, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन में 0.01, 65 में 0.01 इंटू 65, 0.65, तो 11.65 mm। आई होप मैं आपको समझा पाऊं। 11 mm तो हो ही गया। 1 mm भागता है 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन में, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन में 1/100 mm, 65 में इंटू 65, ये आ गया 11.65 mm। प्यारे बच्चों, आई होप मैं आपको समझा पाऊं। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए एक और क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर बेटा क्या है? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल जो है वो 1/2 mm है, पिच जो है वो 1/2 mm है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 1/2 mm आगे भाग रहा है। ये क्वेश्चन में मेरे को कह रखा है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 1/2 mm भाग रहा है। सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन है। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है? 50। 50 में 1/2 mm, 50 में 1/2 mm। तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन में कितना भागेगा? लीस्ट काउंट क्या होगी? ये होगी लीस्ट काउंट, ये जो लिखी है ये क्वांटिटी लीस्ट काउंट। 1/2 mm भागता है 50 में, तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन में मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? हाफ भागता है 1/2 mm 50 में, तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन में कितना भागेगा? 1/2/50, दैट इज 0.01 mm, 0.01 mm। लीस्ट काउंट हो गई 0.01 mm। अब मेजर क्या कर रहा है ये देखते हैं। ये 1/2 mm के डिवीजन थे 5, 5.5, 6, 6.5, 6.5 से जाता है, तो 6.5 प्लस समथिंग आएगा। और कितना आ रहा है प्लस समथिंग? 41, 42, 43, 43 वाला कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है? 43rd सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब 43 वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, हाफ भागता है 50 डिवीजन में, हाफ भागता है, तो 1 डिवीजन में 1/2/50, 43 में इंटू 43, तो बेटा क्या आ जाएगा आंसर? 6.93। अब आप बेटा देखो ये बात ना थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये 6.5 है, 6.5 से आगे है। कितना आगे है यही तो देखना है, दिख तो रहा है आगे है 6.5 से। बेटा कितने डिवीजन आगे? 43। 50 डिवीजन में तो 1/2 mm भाग जाता आगे। 43 काफी करीब तो आ ही चुका है, काफी करीब तो आ ही चुका है 1/2 mm की, दैट इज 7 के करीब ही आंसर होना चाहिए, और है भी 7 के करीब, 6.93। तो बेटा 43rd मैच करना, हाफ भागता है 50 डिवीजन में, तो 1 डिवीजन में कितना भागेगा? 1/2/50, 43 में इंटू 43, इतना एक्स्ट्रा चल गया 6.5 के बाद। बहुत ही सिंपल है, आई होप मैं आपको समझा पाऊं। 6.93 mm इज दी रीडिंग, 6.93 mm इज दी रीडिंग। आप चाहे तो बेटा नोट कर सकते हैं। दिस वॉज द क्वेश्चन। आइए प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं जीरो एरर। कौन सा एरर? जीरो एरर। जीरो एरर कैसे होती है प्यारे बच्चों? जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, कुछ नहीं है जॉज के बीच में, तो भी 0 0 से कोइंसाइड नहीं कर रहा, खुला रह गया, इसको जंक खा गया होगा, तो वो पहले से ही 0 पे भी वो कितने डिवीजन मेजर कर रहा है? 5 के बाद 6, 7, 7th मेजर कर रहा है। और ये नॉर्मल स्क्रू गॉज है, मतलब एक चक्कर में 1 mm आगे भागेगा, और 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। कितने सर्कुलर स्केल डिवीजन है? 100, और पहले से ही कुछ पॉजिटिव मेजर कर रहा है, 0 से आगे है ना, 0 से आगे है। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, पहले से ही जो 0 वाली रीडिंग है वो विजिबल है, इसका मतलब पॉजिटिव मेजर कर रहा है। और अगर मान लो, अभी वो नेगेटिव वाली बात बाद में करता हूं, पहले 0 अगर विजिबल है तो वो पहले से कुछ पॉजिटिव मेजर कर रहा है, दिख रहा है। देखो बेटा 0 के बाद गैप दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूं, ये देखो कुछ गैप दिख रहा है, 0 से पहले से ही आगे, अभी कुछ नहीं है जॉज के बीच में, तो भी 0 से आगे। और कितना आगे? 7 सर्कुलर स्केल डिवीजन, मतलब 7 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा? 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 mm, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 mm, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1/100 mm, 0.01 mm, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.01, 7 सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.07, 0.07 एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है। कैसे बताना चाहता हूं, आइए देखिए, फिर से देखिए। एक्सेस रीडिंग बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि 0 पे 0 नहीं आ रहा है, 7th कोइंसाइड कर रहा है। बेटा मेरी बात तो सुनो, आप ऐसा भी कह सकते हो, मेन स्केल रीडिंग है 0 और सर्कुलर स्केल रीडिंग है 7, तो बेटा लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट है 1/100 mm, तो 0.01 इंटू 7 बेटा वो मेजर कर रहा है, 0.07 पहले से ही मेजर कर रहा है। आप वेइंग मशीन पे खड़े हुए, पहले से ही वो खड़े होने से पहले 2 kg नाप रही थी, मान लो वेइंग मशीन, आप खड़े हुए, उसने बताया 100, तो आप ये मत घबराना आपका वेट बहुत ज्यादा आ रहा है, 98, बिल्कुल आपका वेट 98 है, 100 इतना ज्यादा नहीं है, है ना।
लेकिन बेटा अभी भी ज्यादा कसरत करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करें, मेहनत करें। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर जीरो पहले से ही जीरो जब मतलब कुछ नहीं है बीच में और वो पहले से ही 7th रीडिंग कोइंसाइड करी 7 सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो वो पहले से ही 7/100 मेजर कर रहा है। बेटा 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 mm, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1/100 mm, है ना। 7 सर्कुलर स्केल डिवीजन 7/100 दैट इज 0.07, वो पहले से एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है। अब सपोज करो उसने जो रीडिंग ली वो 3.07 आई, तो एक्चुअल क्या हो जाएगी 3.07 माइनस 0.07 करना पड़ेगा, पहले से एक्स्ट्रा मेजर कर रहे हैं। अरे भैया 2 kg पहले से मेजर कर रही थी वेइंग मशीन, आप खड़े हो तो बता रही है 100, तो एक्चुअल आपका वेट 100 थोड़ी ना 98 है। देखो अभी क्या है, जूम करते हैं पहले, बहुत शानदार। 1 2 3 mm के आगे कितना, फिर से 7, अच्छा 7 सर्कुलर स्केल डिवीजन आ गए, 3.07 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.01 mm, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 mm, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1/100 mm, 0.01 mm, है ना। तो 7 सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.07, तो 3.07 उसने नापा, लेकिन एक्चुअल क्या लेना पड़ेगा 3.07 माइनस 0.07, दिस इज नोन एज जीरो एरर, और नेगेटिव ऑफ जीरो एरर इज नोन एज जीरो करेक्शन। ठीक है, तो बेटा 3.07 में से 0.07 हटा देंगे। ये है पहले से कुछ एक्स्ट्रा नाप रहा है, लेकिन कभी कभी मान लो चिप ऑफ हो गया कुछ मेटल, तो वो कुछ नेगेटिव भी मेजर कर सकता है। नेगेटिव जीरो एरर का एग्जांपल देखते हैं। मतलब उसको हमने टाइट किया तो टाइट इतना हो गया, ऐसे टाइट हो रहा है, टाइट इतना हो गया कि जीरो ऊपर चला गया, है ना, ये ऊपर चला गया। और जो एक्चुअल जीरो, ये ध्यान से देखता हूं जूम करा के आपको, कि यहां पे जो जीरो था ना, जो मेन स्केल का जीरो था, वो विजिबल नहीं रह गया, है ना, क्योंकि अब वो उसके ऊपर चढ़ गया। मतलब आपने घुमा के सर्कुलर स्केल को उसके ऊपर चढ़ा दिया, है ना, तो जीरो गायब होने लग गया, है ना। तो अब बेटा क्या है, नेगेटिव जीरो एरर है, पहले से कुछ नेगेटिव में ही है। कितना नेगेटिव में, आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव में। बेटा जीरो यहां पे होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन टाइट जब किया, जब कुछ भी नहीं है बीच में, मेटल कुछ चिप ऑफ हो गया होगा, इसलिए ऐसा हो गया। कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 रीडिंग पहले से नेगेटिव में है। तो बेटा इसका मतलब ये कम मेजर करेगा, क्योंकि जीरो को ही जीरो नहीं बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है। तो कुछ भी रखोगे बेटा, अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े होने से पहले ही देखते हो -2 kg है, तो अब आप खड़े हो रहे हो और वो बता रही है आपको मान लो 100, तो आपका वेट 100 नहीं है, वो 2 कम बताती है, आपका वेट 102 है, आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। यहां पर 7 रीडिंग्स पीछे है, तो आपको 7 सर्कुलर स्केल रीडिंग जोड़नी पड़ेगी, और 7 सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी होगी 0.07 mm। कैसे, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 mm, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 mm, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1/100 mm 0.01 mm, 7 सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.07 mm। तो यहां पर एक्सेस रीडिंग जो जीरो एरर होगी वो नेगेटिव होगी। और जब कुछ डाला जॉज के बीच में, तो रीडिंग मान लो ये आ रही है, बड़ा करके दिखा देते हैं, 5 1 2 3 4 5 6 7 से आगे है, और कितना आगे 95। तो 7.95 वो मेजर कर रहा है। प्यारे बच्चों कैसे पता लगा 7.95? क्योंकि बेटा 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.01, 95 सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.95, तो 7.95 हो गया। अब ये बेटा ये जब जीरो था तो -0.07, तो बेटा वो उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेटा -2 kg होती बेटा वेइंग मशीन की रीडिंग, आप खड़े हुए, उसने बताया 100, बेटा जीरो को वो -2 बताता है, तो एक्चुअल क्या होगा, जीरो को वो -2 बताता है, तो एक्चुअल क्या होगा बेटा -2 वो बता रहे हैं जीरो को, है ना, मतलब वो 2 कम बता रहा है आपको। अगर उसने 100 मेजर किया तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, या जीरो एरर -2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7.95 उसने मेजर किया। कैसे पता लगा, 7 mm तो ये हो गया, और उसके बाद कितने 95 सर्कुलर स्केल डिवीजन, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1 mm, 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1/100 0.01 mm, 95 सर्कुलर स्केल डिवीजन 95 into 0.01 दैट इज 0.95 mm। तो 7.95 mm हो गया, और 0.07 की नेगेटिव जीरो एरर है, तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो ऐड हो जाए। 8.02 mm ये हो गया नेगेटिव जीरो एरर। और मैंने बेटा एक क्वेश्चन कराया स्क्रू गॉज पे, और वो स्क्रू गॉज का क्वेश्चन कराया था आपको मैंने नीट 2018 वाले पेपर में, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि चीजें आपको बहुत कायदे से क्लियर हो जाएं। और उसके बाद देखते हैं जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस स्क्रू गॉज पे। आइए स्टार्ट करते हैं नीट 2018 के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रू गॉज का बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है बेटा। स्क्रू गॉज में होता क्या, जैसे
मतलब स्क्रू गॉज है, उसमें एक तो मेन स्केल रीडिंग आती है। क्या आती है बेटा? मेन स्केल रीडिंग आती है। जैसे मान लो कोई कह रहा है 5 mm, तो 5 mm और मान लो कह रही है 37 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। एक डिवीजन में, एक सर्कुलर स्केल डिवीजन में जो मूव करता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? तो अगर 37 डिवीजन है, मान लो मैं ये कह ये क्वेश्चन, तो बेटा रीडिंग पता है कैसे ली जाती है स्क्रू गॉज की? रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज मतलब जो रीडिंग आती है, जो वो रीड करता है, वो क्या रीड करता है बेटा? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, नहीं है, माइनस 0 एरर। माइनस 0 एरर क्यों? माइनस 0 एरर क्योंकि बेटा अगर मान लो कि अगर मेरी मशीन पहले से ही 2 kg नाप रही है और अमोर खड़ा हो तो 125 बता रहे, तो अमोर को इतना भारी 120 का नहीं, वो केवल 123 kg का, वो केवल। तो बेटा मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे क्या बेटा? 5 mm। लीस्ट काउंट क्या बेटा? 0.001। तो अब 5 mm को पहले तो सेंटीमीटर में करो क्योंकि ये सेंटीमीटर में, आंसर भी सेंटीमीटर में गिवन है वैसे। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर बेटा जो मतलब जो पूछा गया डायमीटर की तरफ, डायमीटर क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग व्हिच इज 5 mm व्हिच इज 0.05 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर डिवीजन कितने हैं? 25 सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट 0.001 है। क्या हो गया? 0.5। ओह सॉरी, ये 0.5 आएगा, 5 mm तो 0.5 सेंटीमीटर बनेगा। थैंक यू। तो ये आ गया 25 इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 0.004 क्योंकि वो नेगेटिव है। नेगेटिव में मतलब पहले से ही नेगेटिव है, वो पहले से ही अगर कोई नई मशीन -1 kg बता रही है ना, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? बाहर अगर आप खड़े हो तो क्या बताएंगे? 0, क्योंकि ये kg का, क्योंकि ये। अरे बेटा समझ में आया नहीं है? तो बेटा हमको एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो हमेशा 0 एरर सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा 0 एरर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या ये समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे चलोगे रुकोगे? आई होप बच्चों मैं आपको स्क्रू गॉज समझा पाया हूं। अब बेटा देखो मेरे को क्या बताना है आपको, स्क्रू गॉज में बेटा सीख क्या लिया बेटा? एक पूरे चक्कर में वो एक पिच आगे बढ़ता है। पिच आपको क्वेश्चन में 0.5 mm भी दे सकते हैं, 1 mm भी दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में 1 mm दी है और 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, दैट इज एक पूरा घूमने पे वो एक पिच 1 mm आगे बढ़ता है। 100 डिवीजन में 1 mm, तो एक डिवीजन में कितना बढ़ेगा? 1/100। 100 सर्कुलर डिवीजन जब घुमाते हैं तो आगे जाता है 1 mm, तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन में कितना आगे जाएगा प्यारे बच्चों? वो 1/100 mm, दैट इज 0.01 mm। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, है ना? तो 0.01 mm वो मेजर कर लेगा। ठीक है, अब ये चीज आ गई बेटा। तो बेटा 1 mm तो उसने एग्जैक्ट पूरा मेजर किया, उसके बाद 47 सर्कुलर डिवीजन और घूमे। 1 डिवीजन 0.01, सर्कुलर स्केल डिवीजन 47 मतलब 47 इंटू 0.01 दैट इज 1.47। तो बेटा जो डायमीटर आ जाएगा वो 1.47 mm आ जाएगा। मैं फिर बता दे रहा हूं, 1 तो पूरा गया बेटा, 1 सर्कुलर डिवीजन में जाता है 1/100 दैट इज 0.01 mm, है ना? तो बेटा इसका मतलब 47 सर्कुलर डिवीजन में कितना जाएगा? 0.47 mm। बहुत ही सिंपल था। तो ये आ गया डायमीटर 1.47 mm। अगर जस्ट बताऊं रीडिंग क्या होती है? रीडिंग क्या होती है बेटा? रीडिंग होती है मतलब बेसिकली पिच जितना वो आगे बढ़ा दैट इज मेन स्केल रीडिंग आप कह सकते हैं, लीनियर स्केल रीडिंग। ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, है ना? तो ये आपको याद रखना बेटा, मेन स्केल रीडिंग या लीनियर स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, है ना? तो बेटा यहाँ पे डायमीटर हमने निकाल लिया 1.47 mm, तो सेंटीमीटर के लिए ये कर दिया। निकालना था सरफेस एरिया, वो होता है 2πRL, है ना बेटा? 2πRL होता है, 2r को d कर दिया, πdl, है ना? पाई 3.14, डायमीटर ये आ गया और लेंथ क्वेश्चन में गिवन है मेरे को 5.6 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में ले लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा पाई तो बेटा एक एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें तो सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो मल्टीप्लाई करके कहां तक आंसर? पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस बेटा यही तो मशक्कत है इन क्वेश्चंस में, है ना? ये आपको मल्टीप्लाई करना है, जो आपको मिल जाएगा 2.5848, लेकिन आपको कहां तक लेना पड़ेगा? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, जो मैं आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 2 तक लेंगे तो यहां तक लेना है, तो 5 के आगे 8 है, दैट इज 5 से बड़ा है, तो इसको क्या कर देंगे? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, नहीं तो बेटा आप दोबारा देखें, है ना। और ये अगर आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे, मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूं बेटा, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा, पर आपको वीडियो में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, वो ध्यान से सीखते चले जाएंगे, मेहनत करते रहेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। बेटा मैं पिछली वीडियो में भी आपको एक बात बोली थी, बेटा जो कमाल करते हैं ना दुनिया में, वो खूब मेहनत करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था सचिन तेंदुलकर का। बेटा सचिन तेंदुलकर जो लेजेंड जिनको हम बोलते हैं ना आज, वो लेजेंड ऐसे ही नहीं बने। जब 90 सेंचुरी भी जड़ चुके थे ना, उसके बाद साउथ अफ्रीका के दौरे पे जाना था, तो भी उन्होंने मतलब सुबह सुबह 4 बजे, जब ठंड का टाइम होता था, -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस टाइम भी उनके टीममेट्स ने इंटरव्यूज में बताया कि वो 4 बजे उठ के मतलब नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि वहां जाके फिर कमाल करना है। और वहां जाके फिर उन्होंने 3 शतक जड़े, बहुत ही कमाल काम किया, और मतलब आज मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट भी लोग बोलते हैं। पर बेटा वो ऐसे ही नहीं हो पाया, वो तो मेहनत करने से हो पाया प्यारे बच्चों। तो मेहनत आप भी करिए, ताकि कल को आपके माँ बाप को आप पे गर्व हो, आपको खुद को थोड़ा सा अच्छा लगे। नहीं तो बेटा कल को थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा ये भाषण सुनने के बाद कम से कम आज का दिन बढ़िया करके पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।